क्वेश्चन दिया गया फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग 30 डिग्री। तो पहले क्या करो, जितना बोला गया उतने चीज का डायग्राम बना लो। यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए डायग्राम बनाओ। आप बोला फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ ग्राउंड, कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी है जो ग्राउंड पर है, वहां से 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, जो डिस्टेंस दी गई होगी वहां से टॉल बिल्डिंग कितनी है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसी 10 मीटर है, वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, दैट इज 30 डिग्री। ये यहाँ पे क्या कर दो, 30 डिग्री लिखो। आगे दिए गए अ फ्लैग इज एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। फ्लैग है एक जो होस्ट कर रहा है, फैल रहा है यहाँ पे बिल्डिंग के टॉप पर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ऑफ फ्लैग स्टॉप फ्रॉम पॉइंट पी इज 45 डिग्री। यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना है, दैट इज 45 डिग्री। तो ये लिख दो 45 डिग्री। फाइनल लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप, यहाँ पे क्या कर दो, लेंथ फाइंड करनी तो लेंथ को लिख दो, ये हमें क्या करनी है, स्मॉल एच कर दो। द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। साथ में हमें क्या फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है एक्स। 10 मीटर की बिल्डिंग दी गई थी, इतना हमें पता था। अब सबसे पहले क्या करो, इन ट्रायंगल नाम दे दो पहले ए बी सी, यहाँ पे पी पहले से दिया गया है, सोल्यूशन करो करो इसको। सबसे पहले देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल पी बी सी टेन 30 डिग्री लगाओ, तो 30 डिग्री एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बी सी है, बेस क्या है पी सी है, टेन 30 डिग्री होती है 1/√3, तो वहां पे लिख दो 1/√3। पी सी क्या है 10 मीटर, तो यहाँ पे 10 मीटर लिख दो। एंड पी सी हमारा क्या है एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिख दो। तो एक्स जो आएगा दैट इज इक्वल टू द 10√3 मीटर आ जाएगा। हमारा पीसी जो आया है, मतलब एक्स है वो हमारा पीसी के बराबर, तो हमारा क्या आ गया, 10√3 मीटर आ गया है। अब करो इन ट्रायंगल ए सी पी, यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ए सी पी, यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ए सी पी, यहाँ पे लिखा होगा 1045 डिग्री है ना, 1045 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए सी अपॉन पी सी, यहाँ पे लिखो ए सी अपॉन में पीसी हो जाएगा। 1045 डिग्री वैल्यू होती है 1, और एसी क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, एसी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, यहाँ पे क्या कर दो एक्स प्लस 10 मीटर कर दो, एक्स प्लस 10 मीटर कर दो। इसको एक्स तो मानोगे नहीं, एक्स पहले ही मान चुके हो, तो यहाँ पे एक चीज कर दो, यहाँ पे एच हमने माना है, यहाँ पे एच कर दो। देखो ध्यान से देखना एसी कैसे निकाला है, यहाँ पे देखो एसी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो बगल में एसी को जो लिखोगे आप, एसी इज इक्वल टू द ए बी प्लस बी सी। इसी क्या लिखा है, ए बी प्लस बी सी लिखा है। ए बी क्या हमारा एच मीटर माना हमने लेट किया, तो बी सी हमारा 10 मीटर पहले से दिया गया, तो हमने एच प्लस 10 मीटर लिख दिया है। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। ए सी क्या हो गया, अब बी सी मतलब यहाँ पीसी क्या निकाला हमने, पीसी में 10√3 निकाला, यहाँ पे 10√, आप ऐसे लिख दो इंटू सेव, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे 10√3 इक्वल टू आएगा एच प्लस 10। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करो, सिंपली सॉल्व कर दो, 10√3 माइनस का 10 इज इक्वल टू द एच आएगा। क्या करोगे, साइड चेंज किया है, प्लस का था माइनस हो जाएगा, 10 कॉमन ले लोगे, √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू द एच आ जाएगा। तो एच इज इक्वल टू आएगा 10, √3 की वैल्यू थी 1.732, माइनस 1 करोगे तो 10 इंटू 0.732 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एच हो गया। अब एच का मल्टीप्लाई करा दो इसके साथ में, पॉइंट एच इज इक्वल टू आ जाएगा 7.32 मीटर। देखो हमें यही चीज फाइंड करनी थी, हमने यही चीज निकाल दी। लाइन क्या लिखोगे, लाइन क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप, देखो लास्ट में लिखोगे, जगह नहीं है मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप इज इक्वल टू द 7.32 मीटर। यहाँ पे आपको करना नीचे ही लिखना है, मैंने जगह नीचे इसलिए बगल में लिख दिया है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा लॉजिकल नहीं लगाया था। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होनी चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और डायग्राम बना लिया आपने तो सॉल्व कर जाओगे, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द शैडो ऑफ अ टॉवर standing on a level ground is found to be 40 meter longer and the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree find the length of tower। देखो जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा हिंदी में पढ़ लो एक बारी, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे, सिंपली सा डायग्राम, इसका सिंपल सा ज्यादा प्यारा सा डायग्राम है। ये हमारा था
टॉवर स्टैंडिंग है। पहले जो बना 40 मीटर दूर जाने पर, ये देखो यहाँ पे क्या था, 40 मीटर अवे जाने पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, चेंज हो गया है हमारा। पहले क्या था 60 डिग्री, फिर हो गया 30 डिग्री हो गया। पहले क्या था 60 डिग्री था, उसके बाद क्या हो गया 30 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, डायग्राम बन गया है। इसको नाम दे दो ए बी सी डी। अब इन ट्रायंगल क्या करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी लिखो यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 लिख लो। इक्वल क्या होता है ए बी अपॉन बी सी। ए बी को हमने मान लिया एच हाइट, यहाँ पे एच लिख दो, निकाल लिया एक्स, यहाँ पे एक्स लिख दो, दैट इज इक्वल टू द एच अपॉन में एक्स। रूट tan 60 के लिए क्या होती है √3, यहाँ पे लिखो √3 इज इक्वल टू एच अपॉन में जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर पहला या कर दो एच इज इक्वल टू √3 एक्स। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या बन जाएगा, पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब करो इन ट्रायंगल ए बी डी। अब करो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या ए बी है, तो ए बी लिख दो यहाँ पे ए बी। अब बेस क्या है हमारा, बेस लिख दोगे बी डी, डी यहाँ पे लिख दो बी डी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, यहाँ पे 1/√3 लिख। ए बी क्या है, ए बी हमारे क्या है x√3 है, तो एच लिखा था हमने, एच को क्या इज इक्वल रखा है √3 एक्स लिखा। बी डी क्या है इज इक्वल टू 40। यहाँ से देखो बी डी कैसे निकाला है, बी डी देखो कैसे निकाला है, हमारा 40 है एक्स है, तो बी डी जब निकालोगे, बी जब निकालोगे बी 40 प्लस एक्स मीटर के बराबर आएगा। ये चीज समझ में आया। तो एच हमारा क्या है ए बी है, ए बी हमारा क्या आया अभी √3 एक्स आया। इस चीज को हमने क्या किया पीछे नोट डाउन कर दिया है, आने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। सॉल्व करो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 40 प्लस एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द x√3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करा दोगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, साथ में हो जाएगा 40 प्लस एक्स। 40 इज इक्वल टू द 3x माइनस एक्स कर दो, क्या हो जाएगा, अरे प्लस का एक्स है साइड चेंज करो, माइनस का एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 40 इज इक्वल टू द 2x हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 के बराबर आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। ये हमें क्या क्या करना है बी डी फाइंड करनी है। बी जो आएगा बी इज इक्वल टू है 40 प्लस एक्स, 40 प्लस 20 करोगे 20 एक्स इक्वल 20 आएगा, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर आ गया है। हमारा क्या आ गया 60 मीटर आ गया। अब हाइट फाइंड करनी, हाइट हाइट थी हमारी √3 एक्स हमारा सर 20, दैट इज इक्वल टू 20 हाइट। टॉवर की हाइट जो आई है दैट इज टॉवर की, टॉवर की हाइट, तो हमने टॉवर की हाइट लिख दिया है 20 √3 मीटर। बीडी क्या आ गया, बीडी क्या आ गया 60 मीटर के बराबर आ गया। ठीक है, आई होप आपके दोनों क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। सिंपल से क्वेश्चन थे, लॉजिकल क्वेश्चन दोनों ही सॉल्व करना।